रजिस्टर्स इन सीरीज। ओके, जब हम सीरीज़ की बात करेंगे तो हमेशा आपको दिमाग में ये फ़ोटो रखना, राइट में जो दिया हुआ है कि R1 R2 R3 दे आर इन सीरीज़। पहले R1 आया, फिर R2 आया, फिर R3 आया, ऐसे ही एक के बाद, और कितने भी n नंबर हों तो एक के बाद एक आ रहे हैं। ओके, दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड सीरीज, रजिस्टर्स इन सीरीज़। तो इसके लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं। इस एक्टिविटी में हम क्या करते हैं, वी विल टेक 3 रजिस्टेंस R1 R2 R3, और तीनों क्या है हमारे सीरीज़ में है। और ये डॉट का मतलब क्या है, बीच बीच में डॉट मीन्स इसको ये जो वायर से यहाँ पे जोड़ा हुआ है, सोल्डरिंग की हुई है, चिपकाया हुआ है। ओके, लेट्स गिव द नेम आल्सो, जहाँ पे भी जॉइंट है, ये X P Q S T Y, ये हमने इनके नाम दे दिए। क्यों नाम दिए हम आगे इसको समझेंगे। तो इस तरीके से तीनों रेजिस्टेंस को हमने सोल्डरिंग करके चिपका दिया। कैसे चिपका है, इन सीरीज़। अब इनको क्या करते हैं कि एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर देते हैं। सो वी हैव अ बैटरी, ऐसे हमने बैटरी से कनेक्ट किया जिससे करंट आएगा, जो कि इसमें से होते हुए ऐसे मूव करते हुए आएगा। और इस सर्किट में कितना करंट मूव कर रहा है उसके लिए हमने एमीटर लगा दिया और एक स्विच लगा दिया, जिससे कि हम जब चाहें इसको ऑन या ऑफ कर सकते हैं। तो सर्किट में कोई कन्फ्यूज़न नहीं, वेरी गुड। यदि मैं आप इस सर्किट में बोलें कि जो हमारी बैटरी जो हमने यूज़ की उसका पोटेंशियल डिफरेंस V है या V वोल्ट्स है, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि इन तीनों की जगह मैं बोलूँ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो R है। जितना उन तीनों का रेजिस्टेंस था, मींस ये जो तीनों R1 R2 R3 थे, इनका टोटल जो भी रेजिस्टेंस था जिस भी फार्मूला से निकाला, उसकी जगह यदि मैं एक सिंगल रेजिस्टेंस यदि कर दूँ तो कह सकता हूँ, एंड दैट रेजिस्टेंस इज कॉल्ड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, यदि उसकी वैल्यू R है। अब देखो, एक ये सिंपल सर्किट है जो हमने इनिशियली पढ़ा था, बहुत सिंपलेस्ट या बोला जाए सिंपलेस्ट सर्किट। एक वोल्टेज बैटरी लगी है जिसकी V वोल्ट है, एक रेजिस्टेंस है जिसका रेजिस्टेंस R है, और मैं आपको बोलूँ इसमें कितना करंट फ्लो करेगा तो आप पता लगा सकते हो। यस यू कैन, बाय विच लॉ, बाय ओम्स लॉ। व्हेन यू अप्लाई द ओम्स लॉ वी नो V इज इक्वल टू IR। V मालूम है, R मालूम है, I की वैल्यू आपको मालूम चल जाएगी। वैसे भी हम मीटर लगाया वो वैल्यू बता देगा, ठीक है कि नहीं। और ये V क्या होती है, हमने देखा था जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो किसके अगेंस्ट लग रहा है, रेजिस्टेंस के अगेंस्ट। मीन्स मैं यहाँ और यहाँ रख के बैटरी के अगेंस्ट में लूँ या मैं रेजिस्टेंस के अगेंस्ट लूँ, वोल्टेज मेरा उतना ही है। दैट मीन्स अगेंस्ट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के यदि मैं दोनों कॉर्नर X Y पे रख के वोल्टेज मेजर करता हूँ वोल्ट मीटर से, तो उसका जो पोटेंशियल वैल्यू V आएगी वो एग्जैक्टली जो बैटरी की है वही आएगी। अब ऐसा ध्यान से देखो इस सर्किट में हो क्या रहा है, बैटरी से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं या चार्ज निकल रहा है, ठीक है। तो हमारा चार्ज निकला, वो चार्ज निकल के ऐसे गया, यहाँ आया, चार्ज के अंदर एनर्जी है, वो एनर्जी जो है इस रेजिस्टेंस को धक्का मुक्की करके वो बाहर निकलेगी। दैट मीन्स दे विल लूज सम एनर्जी, ये रेजिस्टेंस थोड़ा गर्म होगा, और वो जो एनर्जी लूज करने के बाद दे विल कम बैक टू द बैटरी अगेन। तो यहाँ से यहाँ तक उन्होंने कितनी एनर्जी लूज की, वही तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, वोल्टेज। नॉर्मली हमने ये बोला जाता है कि हमने क्या बोला था, यहाँ से निकल रहा है तो वट एवर इज द पोटेंशियल डिफरेंस V मीन्स इस बैक राइट साइड और लेफ्ट साइड मीन्स प्लस साइड और नेगेटिव साइड ऑफ द बैटरी का जो एनर्जी का डिफरेंस होता है दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। याद है? ओके, यदि ये याद है तो हम बोलेंगे V वोल्ट हमारा यहाँ लग रहा है और 0 वोल्ट हमारा यहाँ लग रहा है। यदि आप इसको अलग से यहाँ से मेजर करते हैं, इस पॉइंट और इस पॉइंट के अगेंस्ट में रख के देखें तो यू विल फाइंड इट इज़ 0 वोल्ट्स। वेयर एज रेजिस्टेंस से पहले उन्होंने एनर्जी लूज नहीं की थी, तो फुल्ली चार्ज थे, तो V पोटेंशियल यहाँ आ रहा था और यहाँ पोटेंशियल कितना था, V वोल्ट था, और दोनों के बीच का डिफरेंस दैट इज़ अ पोटेंशियल डिफरेंस, जो कि आप वोल्ट मीटर से मेजर करते हो। तो पहला चीज़ क्लियर। ओके, नाउ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की जगह हम अपने केस में वापस आते हैं, जहाँ हमने क्या किया, 3 रजिस्टर्स लगाए हुए हैं, R1 R2 एंड R3। अब क्या करते हैं, वोल्ट मीटर X और P जो हमने पॉइंट्स लेते जॉइंट, इस जॉइंट पे हम वोल्ट मीटर को कनेक्ट करते हैं। ना जो हमने वोल्ट मीटर कनेक्ट किया उसकी कुछ वैल्यू आई V1, तो हमने इस रेजिस्टेंस जिसका वैल्यू हमें मालूम है R1, वोल्टेज कितना उसमें V1, और हमें इस पूरे सर्किट में मालूम है करंट कितना मेजर कर रहा है, I कैसे मालूम चल रहा है, एम्पियर मीटर से। सो हमें करंट मालूम है, वोल्टेज हमने यहाँ मेजर कर लिया, R1 की वैल्यू निकाल सकते हैं बाय अप्लाइंग ओम्स लॉ। तो वी कैन से V1 इज इक्वल टू I इंटू R1, तो वोल्टेज की वैल्यू आ जाएगी। V हमें मालूम ही है, A मालूम ही है, R1 की वैल्यू निकाल सकते हैं इनडायरेक्टली, ऐसे पूछो तो R1 की वैल्यू यहाँ से निकल गई। सेम वे में यदि मैं इसको उठा के वोल्ट मीटर अभी Q एंड S पे मीन्स R2 के अगेंस्ट लगा दूँ तो उसमें वोल्टेज क्या आएगी, डिफरेंट आएगी। हमको V2 मालूम है, ये एम्पियर हमें मालूम ही है, तो वी कैन से V2 इज इक्वल टू I इंटू R2। एग्जैक्टली सेम वे में यदि मैं R3 के अगेंस्ट में वोल्टेज मेजर करूँ
तो V3 होगा V3 इज इक्वल टू I इंटू R3। कहने का मतलब जो ये करंट आप देख रहे हैं वो कॉमन करंट ही देख रहे हैं, इसलिए हम बोल रहे हैं I इज कॉन्स्टेंट। द ओनली थिंग इज R1 R2 R3 चेंज हो रहा है, एज अ रिजल्ट V1 V2 3 जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, ओके। बट वी नो कि इस इक्विवेलेंट सिस्टम के अंदर V वोल्टेज टोटल X और Y के बीच में लगी है। दैट मीन्स वी कैन से कि V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। मीन्स ये पोटेंशियल V1 प्लस V2 जो पोटेंशियल वोल्टेज है, इन तीनों का सम जो टोटल वोल्टेज होगा उससे ज़्यादा वोल्टेज होनी चाहिए, क्योंकि बैटरी ही V वोल्ट की लगी हुई है। ये हम कह सकते हैं। यदि ये हम कह सकते हैं तो इसी इक्वेशन को हम यूज़ करते हुए वी कैन राइट V इज इक्वल टू V1 इज इक्वल टू प्लस V2 प्लस V3। और ये V की वैल्यू हम इक्वेशन 1 2 3 से निकली हुई है, इनको यहाँ रख देते हैं और हमको इनिशियल वैल्यू V इज इक्वल टू IR वेयर R इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, चारों को रख दो। तो इट इज़ IR इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 हो सकता है। और इधर देखो I कॉमन निकल गया, ये I से कट गया। सो वी कैन से R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन द रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, यदि तीनों को मैं उनका सम कर दूं, दैट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। R1 R2 R3 1 ओम इनकी यदि इनकी यूनिट है, 1 ओम इनका रेजिस्टेंस है, सो आई कैन से द टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा R1 प्लस R2 प्लस R3 दैट इज 1 प्लस 1 प्लस 1 दैट इज 3 ओम टोटल रेजिस्टेंस होगा। तो आपने निकल गया। तो रेजिस्टर्स जब सीरीज में लगते हैं तो उनका टोटल रेजिस्टेंस कहता है द सम ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। सारों इंडिविजुअल रेजिस्टेंस को जोड़ दो, दैट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ये याद हो गया, वेरी गुड। नाउ एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, ये समझना आपके लिए ज़रूरी है इसी एक्टिविटी में। सपोज ये बैटरी 12 वोल्ट्स की होती है, कितनी वोल्ट की, 12 वोल्ट्स की। तो लेट्स सी कि ये वोल्टेज जो पोटेंशियल डिफरेंस जो हमने मेज़र किया वो कितना कितना होता। और उससे करने के लिए कुछ चीज़ें अज्यूम करते हैं। अज्यूम दैट ऑल द रेजिस्टेंस आर सेम, R1 R2 R3 सब सेम है, बराबर है। R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3 एंड से इन तीनों की वैल्यू जो है 1 ओम है। मीन्स ये भी 1 ओम है, ये भी 1 ओम है, 1 ओम है, सब 1 ओम के हैं। सो वी कैन राइट 1 ओम 1 ओम 1 ओम कह सकते हैं, ओके। अब क्या करो, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा 3 ओम, क्योंकि हमने अभी देखा था सीरीज में है तीनों, तो सम 1 प्लस 1 प्लस 1 दैट मीन्स 3। तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, 3 हो गया। तो हमको टोटल रेजिस्टेंस मालूम है, वोल्ट मालूम है, तो करंट मालूम चल जाएगा। हम मेजर करें भी ना तो भी मालूम चलता है। तो V इज इक्वल टू IR होता है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 3, करंट निकाल लेंगे फ्रॉम द ओम्स लॉ, इज इक्वल टू I इज इक्वल टू V बाई R। I इज इक्वल टू कितना हो गया 12/3, तो डिवाइड कर दो तो 4 एम्पियर्स। दैट मीन्स इस सर्किट में जब 12 वोल्ट की बैटरी लगाई है तो इन तीनों रेजिस्टेंस में से कितना करंट जा रहा होगा, इतना ही करंट जा रहा होगा। आप इसको समझने के लिए ऐसे समझ लीजिए कि जो पानी फ्लो करता है पाइप में से, 3 पाइप लगाए हैं आपने, पाइप का डायमीटर अलग अलग है, ठीक है। डायमीटर बेशक अलग अलग है, पर पानी जो जितना एक पहले वाले में घुसेगा उतना ही पानी दूसरे में घुसेगा, उतना ही पानी तीसरे में घुसेगा। जो पानी का पाइप का डायमीटर कम होगा उसमें पानी की स्पीड ज़्यादा होगी, जिसमें पानी का डायमीटर ज़्यादा होगा उसमें स्पीड कम होगी, पर पानी की क्वांटिटी फिक्स होगी। सेम वे में जो चार्ज एक बार यहाँ घुस गया वही चार्ज इसमें घुसेगा। ऐसा नहीं कहीं हवा में से और कोई एक्स्ट्रा चार्ज आ रहा है या इसमें से कुछ चार्ज हवा में चला जा रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है, जो भी चार्ज इसमें आया पहले में एंटर किया वही दूसरे में एंटर करेगा, वही तीसरे में एंटर करेगा। दैट मीन्स जो चौथे से बाहर निकलेगा, मीन्स सर्किट में आप देखोगे जितना घुसा उतना ही निकलेगा, इसलिए मेरा करंट कांस्टेंट ही रहेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। उसको बस इतना फ़र्क पड़ेगा कि इसका रेजिस्टेंस बढ़ गया तो मेरा करंट कम फ्लो करेगा, रेजिस्टेंस कम हो गया तो ज़्यादा करंट फ्लो करेगा, इतना होगा। पर उसकी वैल्यू बार बार चेंज नहीं होगी। जो एक बार रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकला आया उतना ही करंट फ्लो करेगा। तो कितना करंट फ्लो करेगा, 4 एम्पियर। सो व्हाट वी आर सेइंग इज कि 12 वोल्ट की बैटरी है, 1 ओम के 3 रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हुए हैं, उसमें 4 एम्पियर करंट जा रहा है। अब हम क्या करते हैं, अब हम वोल्टेज निकालते हैं। तो यदि आप वोल्टेज मेज़र करोगे एक्स और वाई के मीन्स इस पूरे टोटल के अगेंस्ट में, तो यू विल फाइंड इट इज़ 12 वोल्ट्स, एग्जैक्टली 12 वोल्ट्स निकलेगा। पर यदि आप इंडिविजुअली मेज़र करोगे फर्स्ट वाले में, तो यू विल फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस इज ओनली 4 वोल्ट्स। ये 12 वोल्ट है, ये 4 वोल्ट हो गया, ऐसे क्या हुआ। और चलो नेक्स्ट को पहले मेज़र कर लेते हैं, या समझने के लिए आपको समझाता हूँ। ये 12 वोल्ट्स थी, तो जितनी इलेक्ट्रॉन के जो चार्ज थी या चार्ज की जो पावर थी, ताकत थी, पोटेंशियल था, वो 12 वोल्ट्स का 12 वोल्ट यहाँ अवेलेबल था। सो वी आर राइटिंग 12 वोल्ट्स। इस रेजिस्टेंस की वजह से करंट
मतलब इलेक्ट्रॉन्स ने अपनी एनर्जी लूज़ की तो उनका पोटेंशियल थोड़ा कम हो गया। कितना लूज़ हुआ? दैट मीन्स 4 वोल्ट लूज़ हुआ। तो यहाँ पे कितना होना चाहिए? 8 वोल्ट। तभी तो, और ये क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो मीन्स 12 माइनस 8 4, तभी तो आएगा। दैट मीन्स टोटल एनर्जी जो 12 वोल्ट्स थी उसमें से 4 वोल्ट्स यहाँ लूज़ हो गए, एंड दैट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस। तो वोल्ट मीटर से आप वोल्टेज मेज़र नहीं कर रहे हो, आप वोल्टेज दोनों एक्स और पी के पोजीशन पर या पॉइंट्स पर जो वोल्टेज आ रही है उसका डिफरेंस मेज़र कर रहे हो। तो प्लीज़ रिमेंबर दिस। 12 वोल्ट्स की बैटरी है, इट्स ओके, बैटरी के अक्रॉस मेज़र करोगे तो 12 वोल्ट ही मिलेगा, बट रेजिस्टेंस के अगेंस्ट में आप अलग अलग पॉइंट्स के पॉइंट्स पर कितनी वोल्टेज है उसको मेज़र कर रहे हो। तो वोल्ट मीटर इज टेलिंग यू पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ 4 वोल्ट्स लूज़ हो गए। अब ये 8 था, अब ये 8 वोल्ट है, फिर इसमें से जाएगा रेजिस्टेंस, फिर इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लूज़ करेंगे, अगेन यू विल मेज़र 4 वोल्ट्स। दैट मीन्स क्योंकि रेजिस्टेंस सेम है तो इलेक्ट्रॉन उतनी ही एनर्जी फिर लूज़ करके उतना ही रेजिस्टेंस है। ऐसे समझो कि दो राजाओं में लड़ाई चल रही है और सैनिकों को पार होना है, तो आप 10 सैनिकों को 4 सैनिकों को मार के यहाँ पहुँचे, फिर अगली बार रेजिस्टेंस आया, फिर अपने 4 को मारा, तब आप यहाँ पहुँचे। दैट मीन्स यहाँ पे वोल्टेज मेजर करोगे कितना आएगा? 4 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? 8 माइनस 4। अब ये 4 वोल्ट है, अब इतनी ही एनर्जी बची कि इसको पार कर पाए। सो यहाँ पे एनर्जी पोटेंशियल यदि निकालूंगा तो कितना होगा? 0 वोल्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि जो चार्ज था फुल एनर्जी के साथ चला, रेजिस्टेंस की वजह से इट लूज सम एनर्जी, तो 8 वोल्ट हुआ, 8 का 4 वोल्ट हुआ, 4 का 0 वोल्ट हुआ। इसलिए हम बोलते हैं बैटरी के दोनों एंड का डिफरेंस 12 वोल्ट है। दैट मीन्स यदि एक 0 है तो एक 12 है, यदि एक 12 है तो इसको डेफिनेटली 24 होना ही होगा, तभी तो डिफरेंस आएगा 12 वोल्ट्स का, क्योंकि वोल्ट मीटर से डिफरेंस मिलता है, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो आपको ये चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखनी है कि 12 वोल्ट्स चलती है, वोल्टेज ड्रॉप होती जाती है क्योंकि यू आर यूजिंग दैट एनर्जी। पोटेंशियल डिफरेंस इज द एनर्जी, इज द पोटेंशियल। हाँ, तो पोटेंशियल यू आर लूजिंग एंड अल्टीमेटली इन द एंड इट इज़ 0, बट स्टिल चार्ज तो चल ही रहते, इसको पार करके हारे थके इलेक्ट्रॉन्स अल्टीमेटली या चार्ज इसमें से होके निकल रहा है। एज अ रिजल्ट एम मीटर जो है उसको मेज़र कर पा रहा है। आई चले थे, आई आ गए, बट द ओनली डिफरेंस इज दे लॉस द एनर्जी, दे लॉस द पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक सर्किट में ये सब चीज़ें हो रहा है। क्लियर हो गया? वेरी